कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था इफ़ यू आर डिप्रेस्ड वॉच दिस। फन सा लाइट हार्टेड सा वीडियो था। अगर किसी भी रीज़न से आपका मूड ख़राब हो या दुखी हो तो आप उसको देखो सो दैट यू कैन चीयर अप, आपका मूड लिफ्ट करने के लिए एक फन सा वीडियो था। ठीक है, अब मैं नॉर्मली यूट्यूब में वीडियोस डालती हूँ तो कीवर्ड रिसर्च करके उसमें टैग्स डालती हूँ। टैग्स का मतलब क्या होता है, वो ना नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं विजुअलाइजेशन के ऊपर कोई वीडियो बना रही हूँ तो मैं विजुअलाइजेशन वाले वीडियो में ऐसा टैग डालूंगी, हाउ टू विजुअलाइज, सो दैट अगर कोई इंसान यूट्यूब पे जाके हाउ टू विजुअलाइज टाइप करेगा तो उसे वो वीडियो दिखे। ठीक है, नॉर्मली सब वीडियोज़ में यही प्रोसेस होता है। लेकिन जब मैंने वो इफ़ यू आर डिप्रेस्ड वॉच दिस वाले वीडियो के लिए कीवर्ड रिसर्च किया ना, आई वॉज शॉक्ड टू सी द रिजल्ट्स। आप देखना चाहते हैं मुझे क्या दिखा? लेट मी शो यू। ओके, सो ये है मेरी लैपटॉप की स्क्रीन। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम और यहाँ क्रोम में हम लिख देते हैं यूट्यूब, एंटर। यहाँ यूट्यूब दिख रहा है, उसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। सो ये हो गया यूट्यूब ओपन। ये है मेरा होम पेज, मेरा लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको टीबी करके एक दिख रहा है, ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जिससे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। नाउ लेट मी टाइप हियर आई एम डिप्रेस्ड, एंटर। सो यहाँ पे सब रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे। अगर कोई भी आई एम डिप्रेस्ड लिखेगा तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पे कीवर्ड स्कोर पे हम क्लिक करेंगे, शो कीवर्ड स्कोर, ये क्लिक किया। ओके, सो यहाँ हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ कीवर्ड स्टैट्स पे जाके आप यहाँ देखो, सर्चेस पर मंथ 6,40,000, यानी यूट्यूब में 6,40,000 लोग एवरी मंथ आकर लिखते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड। जस्ट थिंक अबाउट इट, 6,40,000 लोग। जस्ट इमेजिन 6,40,000 लोग एवरी मंथ यूट्यूब पे आकर लिखते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड। उनके पास शायद कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे वो अपने मन की बात शेयर कर सके कि वो कितने अपसेट है। दे कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर, दे कैन नॉट कीप ट्राइंग एनी मोर, वो थक चुके हैं। और उसमें से तो कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ दुखी या थके हुए नहीं है, वो शायद सच में क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, बट दे डोंट नो इट, दे डोंट हैव एनीवन जिससे वो जाके शेयर कर सके या हेल्प ले सके। मे बी दे विल नो अबाउट इट एट अ लेटर स्टेज, जब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसीलिए मैं आज आपके लिए एक छोटा सा क्विज टाइप टेस्ट लेके आई हूँ। ये कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, ये जस्ट थोड़े क्वेश्चंस है सेल्फ असेसमेंट के, जिससे आपको समझ आ सके कि आपका थिंकिंग पैटर्न किस तरफ जा रहा है। क्या आप ज़्यादातर नेगेटिव सोच रहे हो या आप ज़्यादातर दुखी रहते हो, अंदर कैसा प्रोसेस चल रहा है, उसका थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाए आपको, ऐसा टेस्ट है ये। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर मैजिक वन। मैं हूँ भानुप्रिया, और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे मैं डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बारे में बात करती हूँ, जैसे रेकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी एंड सच स्टफ, जिससे मैं आपकी लाइफ थोड़ी आसान बना सकूँ। सो गेट रेडी फॉर द क्विज विद अ पेपर पेन। मैं आपको 8 सवाल पूछूंगी जिसका आंसर आपको येस या नो में देना है, ठीक है? और वो येस या नो आपको पेपर पेन से नोट कर लेना है। सो लेट्स बिगिन। दिस इज नॉट अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, इट इज अ सेल्फ टेस्ट इंस्पायर्ड बाय क्वेश्चनर डिजाइन्ड बाय रिलेटेड fraternities. Few questions are used only for throwing some light on mental health issue and creating awareness. In case you feel the need, seek help and do visit a medical practitioner. Question 1. Do you feel sad, irritated, depressed or hopeless most of the time during the day? क्या आप काफ़ी समय दुखी, frustrated, irritated या depressed फील करते हैं? Write your answer in yes or no. Question 2. Do you feel like you are not interested in doing normal routine things like bathing or brushing, or things you normally loved doing in the past few weeks?
क्या कुछ हफ्तों से आपको रूटीन काम जैसे कि ब्रश करना या नहाना या ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली करना आपको पसंद है वो करने की इच्छा या मन नहीं हो रहा है? आंसर इन येस और नो। क्वेश्चन 3, हैव यू बीन बॉदर्ड बाय ट्रबल फॉलिंग asleep, staying asleep और sleeping too much over last few weeks? क्या कुछ हफ्तों से आपको नींद आने में तकलीफ महसूस हो रही है या ज़रूरत से ज़्यादा सोने की शिकायत है? राइट योर आंसर इन येस और नो। क्वेश्चन 4, डू यू फील बॉदर्ड बाय पुअर एपेटाइट और वेट लॉस और ओवर ईटिंग सिंस फ्यू वीक्स? क्या कुछ समय से आपको भूख ना लगना, वजन कम होना या ज़रूरत और भूख से ज़्यादा खाना, इन चीज़ों की शिकायत है? Write your answer in yes or no. Question 5, do you frequently complain of being very tired or having very little energy? क्या आप ज़्यादातर समय थका हुआ महसूस करते हैं? Note your answer in yes or no. Question 6, do you keep feeling bad about yourself or feeling that you are a failure or that you have let yourself or your family down most of the time? क्या आप काफ़ी समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप बुरे हो या कम हो या हार चुके हो या आपने खुद को और अपने परिवार वालों का सर झुका दिया है? प्लीज़ राइट योर आंसर इन येस और नो। क्वेश्चन 7, डू यू हैव ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थिंग्स लाइक स्कूल वर्क, रीडिंग और वॉचिंग टीवी सिंस अ पास्ट फ्यू डेज? क्या आपको कुछ दिनों से टीवी देखते टाइम या पढ़ते टाइम या कोई भी रूटीन काम करते टाइम कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत महसूस हो रही है? प्लीज़ नोट योर आंसर इन येस और नो। क्वेश्चन 8, हैव यू हैड एनी हार्मफुल थॉट्स अबाउट हार्मिंग योरसेल्फ और अदर्स रिसेंटली? क्या आपको कुछ समय में खुद को या दूसरों को फिजिकली नुकसान पहुंचाने का ख्याल आया है? प्लीज़ नोट योर आंसर इन येस और नो। सो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कर लिए हैं। नाउ टाइम फॉर द रिजल्ट्स। अगर आपने इन 8 क्वेश्चंस में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर येस किया है एंड बाकी के नो, देन एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, एकदम नॉर्मल है सब। इमोशनल थोड़े बहुत अप एंड डाउन है, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू आर कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। एंड आई होप आप सब ने 2 से कम ही आंसर दिया हो। नेक्स्ट, if you have answered 2 to 4 questions into yes out of these 8 questions, then we can say there is a mild sadness. आप थोड़ा बहुत दुखी या फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, कुछ ऐसी चीज़ है लाइफ में जो आपको बॉदर कर रही है, देयर इज़ समथिंग, ट्राई टू चेक इट। शायद वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या मनी मैटर्स हो सकते हैं या करियर का मैटर हो सकता है। कुछ ऐसी छोटी चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही है जिसकी वजह से आप टेंशन में रहते हो, बट दैट्स ओके, लाइक यू कैन ट्राई टू चेंज इट। फाइंड आउट कि क्या मैटर है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, गिव इट सम टाइम, थोड़े टाइम में इट विल गेट बेटर। तब तक ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, चेयरफुल रहने की कोशिश करो। ऐसी चीज़ें करके अपने दोस्तों से मिलो, नए लोगों से मिलो, बात करो, बस फोकस इमोशनल शिफ्ट करने की कोशिश करो, कोई और भावनाएं महसूस करने की कोशिश करो। यू विल बी कम्प्लीटली फिट एंड फाइन, इट्स ओके। नेक्स्ट, अगर आपने इन 8 क्वेश्चंस में से कोई 5 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर येस किया है, then I am tensed because there is a strong probability that you are depressed, and I would suggest visit a medical practitioner, a doctor right now. There is nothing to be ashamed of. अभी फिर भी टाइम है, you can bring the things into your control, you can get out of it, but you have to take action. It's okay, just go out there, take help of someone, talk to someone, talk to anyone you feel like जो आपको जज करे बिना समझेगा, and किसी की हेल्प लो and visit the doctor right now. You can take the control of your life back in your hands. I wish you with all the strength and courage to do the right thing. Just keep going. Always remember देर इज़ समवन जिसके लिए आप बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो, ये बात हमेशा याद रखना। उसके लिए एंड खुद के लिए वी हैव टू स्टे मेंटली फिट एंड हैप्पी।
एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद समवन यू केयर फॉर। आप जिसके लिए चाहते हो कि वो जाने अपने मेंटल हेल्थ के बारे में और अवेयर हो, उसके साथ ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड इफ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड you in any way, please give a thumbs up and I'll see you next week.